नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सास भी कभी बहू थी की ताज़ा अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत जो है वो मिहिर और नोइना से होती है, जहां पर वो दोनों के दोनों ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। और तभी वहां पर नोइना जो है वो तुरंत मिहिर से पूछते हुए नजर आती है कि क्या सच में ये इयररिंग्स देखते ही क्या सच में तुलसी ने तुमसे कोई पूछताछ नहीं की? वरना नॉर्मली तो ऐसा होता है कि अगर पत्नी को पति के ब्लेजर में किसी औरत का इयररिंग्स देख लिया जाए तो वह एकदम से शॉक हो जाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। तभी वहां पर मिहिर भी जवाब देता है कि यही तो फर्क है मेरी बीवी में और औरों की बीवी में। और कहते हुए नजर आता है कि तुलसी जो है ना वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करती है और उसके अलावा मेरी आंखें जो है वो किसी और को देख ही नहीं सकती। और तभी वो नोइना से कहता है कि जब तुलसी ने मेरे साथ ये प्रैंक किया था तो एक बार के लिए तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। एक बार को ऐसा लगा था कि पता नहीं ये सब क्या सोच रही है, लेकिन फिर जब वो हंसी ना तो फिर मतलब ऐसा लगा कि थैंक गॉड कि सब कुछ सही है। और तभी वहां पर नोइना कहने लगती है कि अगर वो ये सब कुछ सही नहीं समझती और अगर वो नहीं हंसती तो मुझसे तो वो नफरत करने लग जाती, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखती। तभी नोइना बताती है कि तुलसी ने उसे गणपति पूजा के लिए इनवाइट किया है। तो मिहिर कहता है कि तुम आ रही हो ना? तभी नोइना कहने लगती है कि नहीं मिहिर, मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। पहले शादी, फिर ऑफिस और फिर इतने सारे फंक्शन। मुझे लगता है कि आज ऑफिस का काम जो है वो जल्दी ख़त्म करने के बाद मुझे घर पर जाकर रेस्ट करना चाहिए। तभी मिहिर कहने लगता है कि हाँ, रेस्ट भी ज़रूरी है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें आना चाहिए तो तुम आ जाना, हम सब तुम्हारा वेट करेंगे। इतना बोलकर यहाँ पर मिहिर जो है वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में अंगद पुणे को दिखाया जाता है, जहां पर वो मुंबई की बस में सफर कर रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही होती है क्योंकि उसके पैर में भी चोट लगी होती है। बस में सफर करते हुए वह बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और एक लेडी अपनी बेटी को अंगद और वृंदा के बीच में बैठा देती है। अंगद को और ज्यादा परेशानी होने लगती है और वह चीख कर बोलता है, मैं अंगद वीरानी हूँ। लेकिन वहाँ कोई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं और सबके सब जो है उसे इग्नोर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर परी जो है वो अपने नंद के साथ बैठी हुई होती है। और परी की नंद जो है उसे गणपति पूजा के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाना बताती है और उसको बताती है कि किस तरीके से लड्डू जो है वो गोल बनाए जाते हैं। वहीं दोनों मिलकर यहाँ पर गोल गोल लड्डू बनाती हुई नजर आती है और एक दूसरे को हाई फाई देती हैं। उसी टाइम वहां पर परी की सास आ जाती है और वह परी को कुछ पैसे देती है। तो परी पूछती है कि ये किस लिए हैं? तभी वह बताती है कि तुम वहां गणपति पूजा के लिए जाओगे ना, वहां पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी और ये दूसरा लिफाफा तुम्हारे लिए है और तुम्हारे खुद के खर्चों के लिए है। तो जैसे ही यहाँ पर परी की सास वो लिफाफा देकर वहां से जा रही होती है कि परी उसके पीछे से जाती है और कहती है कि मम्मी जी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए उस गलती के लिए। तभी वहां पर उसके सास कहते हुए नजर आती है कि आज तक जो इस घर में हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ और ना ही आगे होना चाहिए। ये तुम्हारे खर्चे के लिए है, तुम्हारे काम आएंगे और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो इनको खर्च कर लेना। मैंने तुलसी बहन से कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और मैं तुम्हें इस घर में बेटी की तरह रखूंगी, बहू की तरह नहीं, और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगी। और ये जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं ये तुम्हें खर्च करने के लिए दिए हैं और मैं ये भी ध्यान रखूंगी कि जब तुम्हारे ये पैसे जो है वो खर्च हो जाएं तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूं। इसीलिए तुम इन पैसों को रखो और बेटा अपना ध्यान रखना और आगे जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। और तभी यहाँ पर परी की सास जो है उसको पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी उन पैसों को लेकर परी जो है वो टेबल पर रख देती है और फिर से लड्डू बनाना शुरू कर देती है। परी की ननद भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि माँ का स्वभाव जो है वो ऐसा ही है, वो सबका ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से रखती है, इसीलिए तुम टेंशन मत लिया करो। और कहते हुए नजर आती है कि माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है और वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और तभी यहाँ पर परी की ननद जो है वो पूछते हुए नजर आती है कि तुम आज जाने वाली हो ना अपने मायके, तो तुम कब जाओगी? तभी परी कहती है कि मैं शाम को जाऊंगी। संध्या कहती है कि अच्छे से एंजॉय करना। वहीं दूसरी तरफ हमें मिहिर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिहिर जो है वो गणपति बप्पा को लेकर वीरानी हाउस में आता है, शांति निकेतन में एंट्री करता है और सब लोग यहाँ पर डांस करते हुए और गणपति पापा का आगमन करते हैं। पूरा परिवार यहाँ पर झूमते नाचते हुए नजर आता है और वहीं तुलसी यहाँ पर गणपति बाबा को तिलक लगाती है और मिहिर को भी तिलक लगाती है।
डांस करते करते यहाँ पर अंगद के पैर में फिर से मोच आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वह साइड में बैठ जाता है और वहीं ऋतिक पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। और तभी यहाँ पर ऋतिक की नज़र जो है वो अंगद के पैरों में जाती है और वो देख लेता है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। और तभी वो कहता है कि मैं माँ को बताता हूँ। तो अंगद उससे कहता है कि अगर माँ को पता चला तो वह दूसरा पैर भी तोड़ देगी। वहीं तुलसी और मिहिर आपस में गणपति बाबा को लेकर बातें कर रहे होते हैं और तभी नोइना वहां उनको सरप्राइज देने के लिए आ जाती है। और नोइना के आते ही यहाँ पर सभी के सभी जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं। नोइना आते ही सब लोगों को एकदम से शॉक कर देती है। वहीं तुलसी और मिहिर बातें करते हैं, ये तो नहीं आने वाली थी। तो मिहिर कहता है कि हाँ, मुझसे भी इसने मना किया था। तभी नोइना कहती है कि सरप्राइज दिया है और इसीलिए आ गई हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों से मना किया था और मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। और कहते हुए नजर आती है कि मैंने जो है वो कुछ साल पहले मुंबई में रहकर कभी भी गणपति जी की पूजा अटेंड नहीं की थी। मैंने एक मन्नत मांगी थी और आज वह मन्नत पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं गणपति जी की पूजा अटेंड करने के लिए आई हूँ। मिहिर पूछने लगता है कि बाय द वे वो मन्नत क्या थी। तो तुलसी यहाँ पर कहती है कि मिहिर, मन्नत को पूछा नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता जब तक वह पूरी ना हो जाए। वहीं नोइना कहते हुए नजर आती है तुलसी से कि क्या मैं ये भगवान जी को चढ़ा सकती हूँ। तो तुलसी यहाँ पर पंडित जी को वह थाली देती है और पंडित जी भगवान जी का पूरा श्रृंगार करते हुए नजर आते हैं, जो नोइना उनके लिए लेकर आई हुई होती है। तभी तुलसी ये देख कर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं गायत्री कहती है कि नोइना, तुम तो बहुत सुंदर लाई हो, तुमने तो हमारे गणेश जी को और ज्यादा सजा दिया है। तो गायत्री यहाँ पर दक्षा से कहती है कि देखो, ये सब चीजें तो तुलसी को करनी चाहिए थी और तुलसी को लाना चाहिए था, लेकिन ये सब तो नोइना लेकर आई है। अब तुम्हारे पास कोई जवाब है क्या? तभी दक्षा यहाँ पर कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ चुप रहती है और गायत्री को देखती रहती है। वहीं तुलसी यहाँ पर नोइना को बताती है कि भगवान को जो भी पहनाना होता है, जो भी उन पर चढ़ाना होता है, वह सब कुछ खुद डिसाइड करते हैं और अपने लिए मंगा ही लेते हैं और उसे चढ़ाने वाले का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और तभी यहाँ पर पंडित जी जो है वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी तुलसी को याद आता है कि पूजा में धुरवा नहीं है और तुलसी यहाँ पर धुरवा लेने के लिए चली जाती है। और फिर यहाँ पर पंडित जी पूजा में तैयारियां शुरू कर देते हैं और आरती की तैयारियां शुरू हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आरती करने का हक जो है वो तुलसी दक्षा को देती है, क्योंकि वह घर में सबसे बड़ी हैं, और उसके बाद गायत्री काकी आरती करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिहिर और तुलसी और घर का पूरा परिवार यहाँ पर मिलकर गणेश जी की आरती करता है और बहुत ज्यादा उत्साहित होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर नन्ही का फोन जो है वो बार बार बजता है और वह उसे पहले तो काट रही होती है और फिर वो बाद में अलग जाकर बात करने चली जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो कल के एपिसोड में और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी जो है वो अभी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।